गुप्त रूप से घर के अंदर कैमरे लगा दिए थे, क्योंकि मुझे शक था कि नैनी बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर रही है। बाद में मैं और मेरी पत्नी ने साथ मिलकर कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर तस्वीर बहुत साफ थी। सब कुछ देखकर हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। अगले दिन जब मैं काम पर था तो मैं घर की गुप्त निगरानी करता रहा। नैनी को बिल्कुल पता नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसने अपनी लालची और लापरवाह प्रकृति पूरी तरह उजागर कर दी। वह सोफे पर बैठकर ब्रेड खा रही थी। उसका सारा ध्यान टीवी पर ही लगा रहा। सोते हुए बच्चे को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तुरंत नैननी को फोन करके डांटना चाहता था, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं नैननी को फोन करूंगा तो निगरानी का राज खुल जाएगा। इसलिए मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर मैंने कैमरा बेडरूम की तरफ स्विच किया। मैंने देखा कि मेरा बेटा अभी भी सो रहा था। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उसके बाद मैं अपना काम संभालता रहा, लेकिन ठीक उसी समय नैनी का फोन बजने से वह अचानक जाग गई। कोई उसे पार्ट टाइम काम के लिए बुला रहा था। घंटे के $50 का ऑफर था। कीमत सुनते ही उसने तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद वह चुपके से बेडरूम की ओर गई। देखा कि बच्चा अभी भी सो रहा है। फिर वह घर से निकल गई। उसे डर था कि बच्चा जाग जाएगा तो यह कमाई का मौका हाथ से निकल जाएगा। जाने से पहले उसने बचा हुआ दूध खत्म कर दिया। फिर टेबल पर पड़ा कचरा साफ किया। उसके बाद वह चली गई। नैनी के जाने के कुछ देर बाद ही मेरा बच्चा अचानक जाग गया। वह जोर जोर से रोने लगा। उस समय मैं अभी अभी मीटिंग खत्म करके फ्री हुआ था। मुझे आखिरकार कैमरा चेक करने का मौका मिला। स्क्रीन पर मैंने देखा कि मेरा बेटा पालने में बुरी तरह रो रहा है और नैनी तो पहले ही जा चुकी थी। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने फौरन अपनी पत्नी को फोन किया। बात सुनकर पत्नी बहुत चिंतित हो गई। उसने तुरंत नैनी को फोन किया, लेकिन नैनी का फोन पहले से ही बंद था। पत्नी ने मुझे यह बताया, इसलिए मैं तुरंत उठा और घर की ओर भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन रास्ते में मेरी कार को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। मैं तुरंत घर नहीं लौट सका। गुस्से में आकर लिसा ने अपनी बहन को फोन किया। स्थिति समझने के बाद बहन ने कार में बैठकर घर की ओर रवाना हो गई। साथ ही उसने अपनी बेटी से कहा कि ऑनलाइन ताला तोड़ने वाले की तलाश करो। उसी समय उसने 911 पर भी कॉल कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस और लिसा की बहन साथ मिलकर घर पहुंच गए। लेकिन जब वे बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचे तो कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बहन को डर लगा कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। ठीक उसी समय लॉकस्मिथ भी मौके पर पहुंच गया। काफी कोशिश के बाद उसने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। सभी लोग बेडरूम में दौड़ पड़े, लेकिन जो कुछ उन्होंने आगे देखा वह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सदमे में आ गया।